शहर से दूर एक गांव था जहां एक महात्मा गांव के बाहर एक जंगल में रहते थे और गांव के लोगों का मानना था कि महात्मा जी के वहां निवास करने से गांव में खुशहाली है। गांव के हर घर से महात्मा जी के यहाँ लोग प्रत्येक दिन दान दक्षिणा देने जाया करते थे। एक दिन सुबह के समय जब महात्मा जी नदी से स्नान करके वापस अपनी कुटिया में लौट रहे थे, तब उन्होंने कुटिया के सामने एक बिल्ली के बच्चे को देखा जो कि अभी शायद 7 या 8 दिन का था। बिल्ली का बच्चा काफी छोटा था, इसलिए महात्मा जी ने निश्चय किया कि वो उस बच्चे को कुछ दिनों तक अपने साथ रखेंगे, जब तक कि वह अपना ख्याल खुद रखने के लायक नहीं हो जाता। अब गांव के लोग जब महात्मा जी के यहाँ कुछ लाते थे तो बिल्ली के बच्चे के लिए भी दूध लाया करते थे, जिससे कि महात्मा जी को उसे पालने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्ली का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो कुटिया में इधर उधर घूमने लगा और जब महात्मा जी मेडिटेशन यानी ध्यान करने के लिए बैठते थे तो बिल्ली का बच्चा डिस्ट्रैक्ट कर देता था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न जब भी ध्यान करने बैठा जाए इसे एक रस्सी से बांध दिया जाए। अगले ही दिन से महात्मा जी जब भी ध्यान के लिए जाते तो उस बिल्ली के बच्चे को रस्सी से बांध दिया करते थे। ये सब गांव के लोग ऑब्जर्व करते रहे। एक दिन महात्मा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब गांव के लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने ये बिलीव बना रखा था कि महात्मा जी के होने से उनका गांव हरा भरा है और गांव में खुशहाली है। संयोग से उस साल बारिश भी कम हुई और लोगों की फसल काफी खराब हुई। गांव के लोग काफी चिंता में पड़ गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक दूसरे महात्मा जी को अपने गांव में रहने के लिए इनवाइट करेंगे और गांव में एक दूसरे महात्मा जी उस कुटिया में रहने के लिए आमंत्रित किए गए और महात्मा जी को वहां के रूल्स और रेगुलेशंस गांव वालों के द्वारा समझा दिया गया। एक दिन जब महात्मा जी बगल के गांव में घूमने गए थे, तभी बिल्ली का शिकार किसी जंगली जानवर ने कर लिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई और लोग आपस में बात करने लगे कि कुटिया की बिल्ली मर गई है, हमें जल्दी ही एक नई बिल्ली उस कुटिया पे रहने के लिए इंतजाम करना होगा, जिससे कि महात्मा जी जब भी ध्यान करने बैठे तो उस बिल्ली को रस्सी से बांध सके, वरना इस गांव में फिर से कोई आपदा आ जाएगी। क्योंकि गांव वाले जैसा देखते आए थे वैसे ही उन्होंने अपने बिलीफ बना लिए थे। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हम सिर्फ देखते आए हैं या अपने बुजुर्गों से, या फिर इसलिए करते हैं कि हमारे आसपास के लोग ऐसा करते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं, या क्या सच में उसे आपको करना है या लोग उसे कर रहे हैं इसलिए आप उस काम को कर रहे हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।